हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो 2 मिनट के लिए आपके रोंगटे खड़े कर देगी और कहीं ना कहीं आपको सच्चाई से रूबरू कराने वाली है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, बीएससी का खर्चा कैसे निकाल सकते हैं, जो 12th के बाद की स्टडी है उसे हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज देखिए, एक तो हवाबाजी करके चलेगा, ये कर लो वो कर लो, वो अपना काम नहीं है। यहां पर हम जमीनी लेवल पे बात करने वाले हैं, किस दौर से हम गुजर के आए हैं। हमारे पिताजी नहीं है, लगभग हो गया 25-26 साल, और बहुत छोटे से थे तब से खेल बिगड़ा और उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ी। तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं, ये कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग ऐसे, किसी के पिताजी हैं भी तो उतनी इनकम नहीं है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, आपने ये किया 12th, और 12th के बाद आपके दिमाग में भरना शुरू करा जाता है कि आपने अगर पढ़ाई करी, इसके बाद आपको समझाएंगे लोग बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मान लिया बीएससी की फीस बेसिक जो है मान लिया 2 से 3 हजार रुपए भी पड़ रही है, लेकिन अब फैक्ट ये है हमारे पास 2-3-4 हजार रुपए भी इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं कि हम जाके बीएससी की फीस जमा कर दें। तो लोग कहते हैं फिर बीए करो। अब अगर आपने किसी से कह दिया हम बीए कर रहे हैं तो लोग कहेंगे अरे यार बेइज्जती करा दी, बीए करोगे क्या। फिर कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि जो है किसी अच्छे फॉर्म को भरो, अगर उस फॉर्म में आपका सिलेक्शन हो गया तो लगभग फ्री में हो जाएगा। ये सारी बातें कहना बहुत आसान है। जब एक आदमी घर से थोड़ा सा दिक्कत होती है उसे, तो बेचारा 12वीं तक ना तो वो सही से कोचिंग पढ़ पाता है। हम सबकी बात नहीं, एक आध एक्सेप्शनल होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं जो हमारे टाइप सामान्य लोग हैं। ठीक है सर। अब दिक्कत क्या होती है, उनके मतलब 12वीं में 50% है, उनकी 60% है। अब ऐसे लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है उनके पास 12वीं की नॉलेज भी ठीक से नहीं है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि 12वीं जब ठीक से 12वां नहीं हुआ उसके बाद वो किसी बड़े से फॉर्म को निकाल देंगे, तो ये सिर्फ हवाबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कि अगर आदमी आगे कहते तैयारी करो, अरे काहे की तैयारी करे, घर में मौसा है, फूफा है, तैयारी करे रहना, फॉर्म डाले रहना, काहे की तैयारी करें ये तो बताओ। और तैयारी करने क्या हवा में तैयारी हो जाएगी। लोग कहते हैं यूट्यूब से तैयारी करो, यूट्यूब से तैयारी होती है, लेकिन मेरे भाई उसके लिए भी कुछ किताबें, कुछ बेसिक चीजें खरीदना तो पड़ेगा ही। जिनका फाइनेंशियल बजट बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या करेंगे। और आप सोच रहे हैं कि हम अगर जैसे जैसे हमने जोड़ गांठ के लोगों के दिमाग में होता है कि हम जैसे जैसे पढ़ा ही देंगे तो कामयाब हो जाएगा बच्चा हमारा। तो हम आपको 2 एग्जाम्पल देने वाले हैं। हमारी खुद की जो छोटी वाली बहन हमसे छोटी वाली है, ठीक है, उसके सारे पेपर क्वालिफाई हैं, ठीक है, लेकिन यहां तक कि अपने कॉलेज की टॉपर थी वो सर, डीएलएड वगैरह में, लेकिन आज की डेट में पोजीशन ये है सरकार कोई वैकेंसी तक नहीं दे पा रही है। और हमें मालूम है एक जूनियर वाला जो उसका हुआ था उसमें भी उसका हो गया था, उसका रिजल्ट नहीं दे पा रही है। जो पेपर हो जाता है उसका रिजल्ट नहीं आता है, क्यों, कहीं धरने होने लगते हैं, कहीं प्रदर्शन होने लगते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आप सोच रहे केवल बीएससी हमने जैसे जोड़ गांठ के कर ली, फायदा है बीएससी करने का, हम मना नहीं कर रहे हैं। या हमारे मामा की लड़की है उनका भी एमएससी हो गया, लेकिन बात फिर वही है, जब कोई वैकेंसी नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, तो लोग क्या करें, और सब पढ़ने में बेहतरीन है। तो कुल मिला के अब आपने क्या किया, 70,000 80,000 रुपए जुगाड़ कर करा के, तो अब हम आपको 2 तरीके बताने वाले हैं। नंबर 1, पहला तरीका, अगर आपका हम ये लेके चल रहे हैं फाइनेंशियल बजट मेरा 0 है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम कैसे अभी पास हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए, आज का अपना टॉपिक ये है। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई कहे कि क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, तो नहीं जी, बिल्कुल भी आप पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई छोड़ने की गलती की तो होगा उससे कुछ नहीं। करने वाले हाई स्कूल पास भी झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लोग पूछे कहां तक पढ़े, बोले 8वां पास है, तो वहां पे एक इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, प्लस एक टच टूट जाता है जब पढ़ाई से, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो 12th के बाद आप सबसे पहले भैया क्या कर लो, सिर्फ बीए कर लो। हम तब कह रहे हैं कतई बजट है ही नहीं, बीएससी की 2000 फीस भी आप जमा नहीं कर सकते हैं, ना आप कोई पेपर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बीए कर लो, वो भी रेगुलर नहीं, प्राइवेट बीए इस साल तो फॉर्म आए तो शायद अगली साल भी आए, ना आए रेगुलर कर लो, जाना नहीं पड़ता है कॉलेज में। हम आपको बता रहे एक्सपीरियंस, लोग बीएससी में नहीं जाते हैं, बीए में तो केवल फर्स्ट ईयर में थोड़ी हवाबाजी होती है। फर्स्ट ईयर में आदमी कहता होगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। बीए बीएससी बीकॉम इन सब में आखिरी के आदमी 15 दिन में जागता है, और 15 दिन भी छोड़िए, अभी देखिए बीडीकेटीएन साइंस पे व्यूज बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, या बीडीकेटीएन बीएससी पे व्यूज बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि 1 तारीख से एमजेपीआरयू के पेपर है। अब आदमी सर्च कर रहा है कि माइकल द इंटरफेरोमीटर कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा। आखिरी के 2-3 दिन वो पढ़ेगा और जाके पेपर में वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पास हो जाएगा। बीए में तो ना भी पढ़े आदमी बना बना के लिखाता है, तब भी पास हो जाता है। तो यानी कुछ लोग कहेंगे ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या, फायदा नहीं है, लेकिन हां कम से कम आप टच में रहेंगे पढ़ाई के। दूसरी बात, 1000 से 1200 रुपए सर इसका चालान जमा होता है साल भर में, जो यानी महीने में 100 रुपए खर्चा आता है, और आपका बीए भी हो जाएगा। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। अब पढ़ाई की तो बात 2 मिनट की, यानी आप कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ दें, हम डीमोटिवेट कर रहे हैं। हमने क्या कही आपसे, पढ़ाई करके भी अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है,
आपके पास नॉलेज नहीं है, उल्टी सीधी तरीके से आपने कर भी लिया, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है, बंडल है वो पढ़ाई। ये तो बातें हो गई। अब दूसरा क्या है, अगर आप वाकई में पढ़ाई में अच्छे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, 12th के बाद आप ट्यूशन, जो लोग कुछ हमारे सर जी कहा करते थे जो कुछ नहीं करते हैं वो पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन पढ़ाइए, कोचिंग पढ़ाइए। हम ये नहीं कह रहे कि ज्यादा से ज्यादा, सबसे पहले तो आपको अर्निंग का सोर्स बनाना पड़ेगा। जब आपके घर में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे आप, पहले अर्निंग का सोर्स बनाइए। अगर है भी तब भी पिताजी के ऊपर मत बैठिए भैया, क्योंकि पिताजी कब तक खिलाएंगे। पिताजी को अब उम्मीद है कि मेरा बच्चा इतने बड़े से इतना बड़ा हो गया, 12वें में आ गया है, अब कुछ उम्मीद है कि मेरा बच्चा कुछ, हाँ या तो पिताजी जमींदार है, पैसा बहुत है, या सरकारी नौकरी है, कुछ भी, उन्होंने कहते बेटा तुम मेहनत करो, पढ़ो, हम तुम्हारे ऊपर हाथ रखे हो। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनके घर की दिक्कतें बहुत खराब है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए हम कह रहे हैं भैया अगर आप पढ़ लिख सकते हैं तो सर बीएससी आपने कर ली बेसिक, और बीएससी में कितना, मान लिया 3000 रुपए फीस जमा होती है, कोई दिक्कत की बात है, बीएससी वगैरह के फ्री क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो बस 3000 रुपए आपको जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, अगर आप एक कायदे की ट्यूशन पढ़ाएं तो आपको 3 से 4000 रुपए आराम से मिल जाएंगे सर। 2-3 ट्यूशनें पकड़ ली अगर पढ़ा सकते हैं तो, हम कह रहे 3000 वाली नहीं मिलेगी, 1000 वाली मिलेगी, 500 वाली मिलेगी, आराम से 2-3 ट्यूशनें पढ़ाइए। साथ में अगर काबिल है तो एक यूट्यूब पे चैनल भी बनाइए, उस पर भी पढ़ाना शुरू करिए। इस पर तुरंत नहीं रिप्लाई आपको दिखेगा, तुरंत आपको इंस्टेंट नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में दिखेगा। दूसरी बात, अब सर जी हम पढ़ा तो नहीं सकते हैं, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि अगर हम 12वें में इतने अच्छे होते तो हम पेपर नहीं निकाल लेते, पढ़ाते कैसे हम। तो उसके लिए आपने क्या किया, प्राइवेट बीए करा, और उसके साथ में आपको कोई टैलेंट सीखना पड़ेगा। अब टैलेंट क्या है, अगर आपके पास कुछ रुपए की व्यवस्था है, 2000, 3000, 4000, तो आप किसी टेक्निकल चीज को सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल का कोर्स सीख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। बहुत सारे लोग मोबाइल का कोर्स सीख लेते हैं, एसी बनाना सीख लेते हैं, वॉशिंग मशीन बनाना सीख लेते हैं। ये तो तब जब आपके पास कुछ रुपए हैं, 2000, 3000, 4000 लोग सिखाते हैं। आपके पास वो भी नहीं है तो फिर कुछ ऐसा मॉडल होना चाहिए कि पैसा भी आए और लर्निंग भी हो, अर्निंग भी हो। तो भैया दुकानें होती हैं, अब आपको शर्म आएगी सर, अब आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा हम किसी दुकान पे काम करेंगे, मेरे पिताजी की इज्जत जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास की ये भी दिक्कत है कि वो, जैसे अगर किसी ने कह दिया चाय बेच रहे हैं, जब वो एमबीए चाय वाला बन गए तो 10 चाय का ठेला लगा लेंगे, लेकिन शुरुआत करने कोई नहीं आएगा सर। तो क्यों, क्योंकि जब आप संघर्ष नहीं करेंगे तो कहानी क्या सुनाएंगे लोगों को भाई। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, मान लिया आपने कहा कि जो है हम किसी फ्रिज वाली दुकान पे काम करेंगे, ध्यान समझिए, बेसिक बता रहे हैं हम आपको। फ्रिज वाली दुकान पे आपने काम करना शुरू किया और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी ये सब बनाना भी सीखा। अब एक एक सर्विस के 200, 300, 400 रुपए मिलते हैं, यानी सिर्फ 12th के बाद ही आप स्टार्टिंग लेवल पे ही थोड़ा थोड़ा भी अगर आप सीखेंगे, साथ में भी जाएंगे, तब भी आप आराम से महीने के 1000, 1200, 1500 से स्टार्टिंग कर लेंगे, प्लस सीखने भी लगेंगे। आप कहेंगे नहीं मेरा इतने में काम नहीं चल रहा है, डिलीवरी बॉय होते हैं। अब आप कहोगे मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, एक साइकिल है, साइकिल से आप जोमेटो वगैरह में जो है आदमी ज्वाइन हो जाता है सर। और फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे सर क्या बता रहे हैं आप, ये हम फैक्ट बता रहे हैं जो जमीनी लेवल है। आप साइकिल से आराम से डिलीवरी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो 7000, 8000, ठीक है। थोड़ा घूमना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लोगों से रिक्वेस्ट कर लो भैया, और क्या। कोई भी वही वाली बात, हमारे सर जी हैं वो कहते हैं कि कोई भीख नहीं देगा कटोरा थोड़ी छीन लेगा यार, सीधी सी बात है। तो ओवरऑल अगर हम सरल भाषा में कहें तो यहाँ पे आप डिलीवरी बॉय की नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें, थोड़ा अगर गाड़ी तो नहीं होगी, स्मार्टफोन आपके पास है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे भी साथ में मतलब ब्लॉग चैनल बना लिया। आज दोस्तों देखिए, अब आदमी गरीबी देखना चाहता, सहानुभूति देखना चाहता। अब आप उसमें भी, अब गरीब हैं तो भाई हैं, उसमें शर्म की क्या बात है। लोगों को दिखा रहे थे आज जो है पहली सैलरी आ गई, आप देखिए कितने वायरल होते हैं वीडियो, जोमेटो से पहली सैलरी आई। दोस्तों हमारे ये दिक्कत है, ये बस बात ऐसे, और एक बार वायरल हो गई चीजें। डिजिटल में तो आप क्रांति लिख देंगे सर, और अगर नहीं भी वायरल होती है उसे हटाइए 2 मिनट के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने डिलीवरी बॉय की नौकरी करी, साथ में आपने 7-8 हजार कमाए, 2-3 हजार रुपए लगा के कुछ सीखा। सीखना जरूरी, सिर्फ डिलीवरी बॉय सिर्फ 7-8 हजार 10 हजार पे नहीं रहना, सीखना जरूरी है कि किस तरीके से चीजें घूम रही हैं। फ्रिज का काम सीख लिया, एसी सीख ली, एसी का काम सीख लिया, कुछ सिलाई करना सीख लिया, कुछ गाना सीख लिया, कुछ बजाना सीख लिया, एक्स्ट्रा कोई टैलेंट सीख लीजिए। और जैसे ही आपके पास टैलेंट आएगा, लोग आपके पीछे आएंगे। कैसे आएंगे, अभी यहां पर कोई एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर आ जाए, शायद कोई देखने भी ना जाए, क्योंकि वो सरकारी ऑफिसर है, उसने मेहनत करी है। अब आप ये कहेंगे उसका टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट ठीक है, समझदारी है उसकी, लेकिन अगर मान लिया कोई बहुत बड़ा एक्टर आ जाए, कोई बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ जाए, बहुत सारी चीजें, लोग भीड़ लग जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अपना टैलेंट को दिखा दिखा के और वो उस मुकाम पे पहुंच गया जहां लोग, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है सर। बढ़ेगी आपकी भी फैन फॉलोइंग, बहुत आराम से बढ़ेगी। तो यानी सरल भाषा में आप 2 चीजों की तरफ जा सकते हैं, बीए, बीएससी,
कतई बजट नहीं है, प्राइवेट बीए कर लीजिए या फिर रेगुलर भी करिए, 1000 2000 3000 खर्च होंगे वो आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। बीए के साथ आप कैसे पैसे निकालेंगे, पैसे निकालें। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो होशियार है, जो लोग बेचारे हमारी तरह है, ऐसे समझ लीजिए। फिर वो क्या करते हैं, साथ में कुछ सीख सकते हैं, किसी डॉक्टर की दुकान पर बैठ सकते हैं, थोड़ा इज्जतदार काम करना चाहिए, किसी अस्पताल में लग सकते हैं। अस्पताल वाले 3000 4000 5000 स्टार्टिंग में दे देते हैं, प्लस सीखने को आ जाएगा, इंजेक्शन वगैरह लगाना सीख गए। और थोड़ा सा अगर आगे चल के बजट बन गया, 2-3 साल बाद डी फार्मा कर लिया, मेडिकल खोल लिया, जलवा काट रहे बैठे हुए। गांव में तो जिनके घर में खाने को नहीं, अगर वो मेडिकल खोलने आते यार, उनके बच्चे ने बड़ी ग्रोथ कर ली। और वहीं नहीं रुकना, मेडिकल से एजेंसी पे पहुंच गया, एजेंसी से 2-4 एजेंसियां बना ली, फ्रेंचाइजी लगा दी। छोटा काम थोड़ी है। कुछ लोग कहेंगे सर इतना आसान नहीं है, आसान होता तो सब कर लेते, आसान होता तो सब कर लेते, तो सब नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग तो हिम्मत तोड़ ताड़ के किनारे हो जाते हैं। और बस यही, शर्म की क्या बात है। अभी एक लड़का हमें मिला, बीएड किया तो रिक्शा चला रहा था, क्या शर्म की बात है यार। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, नहीं मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाते, क्या दिक्कत है। हमारे साथ में एक लोग हैं, राहुल भैया हैं, स्पीकर वगैरह टैलेंट है, मिक्सर स्पीकर बहुत बढ़िया चलाते हैं, अपनी अर्निंग भी हो रही है, पढ़ाते भी हैं, स्पीकर भी चला रहे हैं और अपना बाकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो कोई शर्म की बात थोड़ी है। मान लिया हम ही हैं, हम पढ़ाते भी हैं, गा भी लेते हैं, कहीं बाहर जाके प्रोग्राम मिलता है भैया गा आए, जाके यूट्यूब पे भी वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। किसी के घर में कोई कार्यक्रम है, अपना अंगूछा बांधा, बस खड़े हुए हैं, भैया कौन है भैया, यही ठेकेदार हैं, यही प्रोग्राम को करा रहे हैं। अब हम कहें तो शर्म आएगी, बीच बीच में अगर मान लिया कोई नहीं, अपना कोई लेबर नहीं है तो खुद इमेज भी उठा कर रख दी। कोई शर्म की बात थोड़ी है, अपना काम है यार। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप स्मॉल मिलाते जाएंगे तो एक दिन आएगा जब लार्ज बन जाएगा। इसी को तो संघनन कहते हैं, छोटी छोटी बूंदें मिलके। लोग कहते हैं छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती, मतलब संघनन हो जाता रातों का यार। जब कुछ छोटा छोटा मिलके बड़ा बनता है तब उसे कहते हैं संघनन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगी। बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियोस, क्योंकि देखिए ये पंखा वगैरह जब बंद होता है, हालांकि 2-4 महीने बाद उधर सेटअप अच्छा होगा, लेकिन अभी की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है यहां पर भी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे काम चला रहा है, चीजों को बन रहा है ऑफिस, बहुत जल्द बहुत सारी चीजें होंगी। पीछे कुछ लोग कहेंगे डिजिटल बोर्ड नहीं आ पाया, आएगा सर, पैसा लगता है बहुत सारा। और उधर अभी तो पूरा सेटअप ही, 4था फ्लोर अभी बन रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।